हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर गुड। हमने अपने लास्ट मन की बात में बात स्टार्ट की थी वुमेन बॉन्डिंग से। पहली बात, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे आप लोगों के थिंकिंग आई और आपने सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा जो चीज़ हो सकती है वो वुमेन बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करके सबसे ज़्यादा हो सकती है। तो इस पर ही जब थोड़ा सा आज और बात करेंगे वुमेन बॉन्डिंग पे। वैसे तो हम सभी बहुत समझदार हैं और हर चीज़ को समझते हैं और समय के साथ हम अपनी चीज़ों में और बदलाव लाते ही जा रहे हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि हम औरतों की ज़िंदगी में जो एक शब्द घूमता रहता है हम लेडीज़ की लाइफ में चारों ओर, उस पर बात करनी थोड़ी सी ज़रूरी है। ये देखिए, ये है अपना वर्ड, इग्नोरेंस। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, लेकिन अगर इसका सही यूज़ किया जाए तो ये मेंटल पीस देता है, और अगर इसका गलत यूज़ किया जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, वुमेन बॉन्डिंग। वुमेन बॉन्डिंग में ये इग्नोरेंस कैसे सही रोल निभा सकता है और कैसे गलत हो सकता है। जब अगर हम लेडीज़ एक दूसरे की कुछ बातों को इग्नोर करें, मतलब लाइक लेट फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे आम रिश्ता सास बहू का रिश्ता, या घर परिवार में आपका लेडीज़ का आपस में जो रिश्ता है, छोटी छोटी बातों पे हमारा जो इमोशनल चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं और हम उसके बारे में बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हमारे इन लॉज में हमारे को कोई बात कह दी तो हमें वो इग्नोर करना नहीं आता है। वी डोंट नो द वे हाउ टू इग्नोर इट। देखो, होता क्या है कि अगर उस टाइम पे हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, हम दूसरे के लिए क्या है उससे मैटर बाद में करता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेंटल पीस लेकर के आती है। जैसे कि अगर आपको अगर वैसे वर्षा अगर बहू ने कोई चीज़ कही तो सास ने अगर उस चीज़ को इग्नोर कर दिया थोड़े टाइम के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों, और ये ऐसा नहीं वन वे रास्ता है, ये टू वे रास्ता है, दोनों को ही समझना पड़ेगा। दोनों ही लेडीज़ को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वी हैव टू मेक अ बॉन्ड, और उस बॉन्ड के लिए हमें एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। यहाँ मैं बड़ी बड़ी चीज़ों की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। बड़े इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली वी हैव टू टॉक अपॉन दैट, बट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, इसमें हम लेडीज़ की लाइफ ना बहुत ज़्यादा घुसती चली जा रही है, और ख़ास तौर से लेडीज़ का आपस में लेडीज़ के साथ। तो इग्नोरेंस एक लिमिट में, एक अच्छे तरीके से अगर हम यूज़ करें इस इग्नोरेंस वर्ड का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ड्रास्टिक चेंज ले आएगा हमारी पर्सनालिटी में। हम वैसे भी बहुत इग्नोर करते हैं चीज़ों को, हमें पता नहीं होता लेकिन हम बहुत करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों ने कुछ कर दिया, थोड़ी देर में हम इग्नोर कर देते हैं। हस्बैंड के साथ कुछ हुआ, हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है लेडीज़ टू लेडीज़, बिल्कुल हम कट्टर हो जाते हैं कि नहीं, कैसे कह दिया। तो वो चीज़ थोड़ा सा हमें इस पर काम करना पड़ेगा आपसी बॉन्डिंग के लिए। देखो, वुमेन एम्पावरमेंट के चीज़ें तभी आगे बढ़ेंगी जब वुमेन टू वुमेन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। ये एकदम से नहीं हो जाएगा कि हमारे अंदर इग्नोरेंस आ जाए, हम इग्नोर करने लगें चीज़ों को। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बात हुई तो हमें उस टाइम पे अपने माइंडसेट में ये लाना है कि नहीं, इट विल गिव प्रॉब्लम टू माई माइंडसेट, माई थिंग्स। तो हमें इस चीज़ को इसलिए इग्नोर करना है क्योंकि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। और एक और चीज़ है कि इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने उस टाइम इग्नोर कर दिया, हमें उस चीज़ के बारे में बात भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। क्योंकि हम जब किसी चीज़ की फ्रीक्वेंटली बात करते हैं तो वो चीज़ हमारे ऊपर हावी होने लगती है और वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालने लगती है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें आपस में होती हैं उनको एक इग्नोर जोन में पूरी तरह से तभी डाला जा सकता है जब हम उसके बारे में बात भी ना करें। तो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें इग्नोरेंस का यूज़ करना कैसे है।
इतना मत करना कि कोई कहने लगे कि मुझे इग्नोर कर रही है। वो इग्नोरेंस नहीं, छोटी छोटी बातों का इग्नोरेंस। अगर कह दिया कि भाई तू लेट हो गई, क्यों लेट हो गई ऑफिस से, टेक इट लाइट कि ठीक है ये प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गई। डोंट टेक इट कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, डोंट डोंट डू दैट। एक बार 2-3 बार आप ये करके देखो, थर्ड टाइम अपने आप चीज़ें नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगी। तो ये ऐसे ही ऐसी वैसे वर्षा, अगर एक बार आपकी बहू ने आपको कुछ या आपकी देवरानी या किसी रिलेशन में किसी ने आपको कुछ कह दिया तो इग्नोर करो। जब सामने वाला देखेगा कि इसको इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है तो वो आपसे उस तरीक़े का कम्युनिकेशन करना ऑटोमेटिकली कम कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे दिख रहा है कि आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हमें उस चीज़ का, सामने वाले को पता होता है कि हमें उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, तभी हम ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी, जस्ट चिल, जस्ट रिलैक्स योर लाइफ and make this word happening in your life. Make it in the way कि yes, अब मैं रिलैक्स हूँ माइंड से। और देखना, एक बार ये इग्नोरेंस वर्ड आपने स्टार्ट कर दिया ना, प्रॉपर यूज़ इन अ वेरी फाइन मैनर, आपकी पर्सनालिटी में क्या गजब का चेंज आएगा। तो आई थिंक आप सब इस इग्नोरेंस वर्ड को समझेंगे और अपनी लाइफ में इसका यूज़ थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें बात करनी है। आप लोग के सजेशंस आते रहेंगे, हम उन पर बात करते रहेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी आने वाले टाइम में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे जिससे हम एज एन वुमेन ऑरा एक बहुत अच्छा और अच्छे से ग्रो करें हम सब। तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट, सेम एज जैसे आप दे रहे हो वैसी सपोर्ट देते रहो। जस्ट कमेंट, just like just what you are feeling about the women's, just tell me. I'm waiting for your response. Thank you. Bye bye.